हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या बिहार पीजीटी, अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और यह आज पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 लाए हैं, उसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज जो है 61 से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मजूमदार, बी DN धनागरे, सी दीपांकर गुप्ता और डी AR देसाई। तो 61 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी AR देसाई। AR देसाई का पूरा नाम है अक्षय रमन लाल देसाई। ये एक भारतीय समाजशास्त्री, मार्क्सवादी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? ऑप्शन है ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, बी यह किसी खास समाज तक सीमित है, सी यह एक स्थानीय विशेषता है, डी है यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। सामाजिक स्थिरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। ऑप्शन है ए मैकाइबर एवं पेज, बी सोरोकिन, सी वीरस्टीड और डी डेविस। 63 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी वीरस्टीड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रॉबर्ट वीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है AS अल्तेकर, बी PH प्रभु, सी KM कपाड़िया और डी MN श्रीनिवास। 64 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी PH प्रभु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, धर्म, प्रजा, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? कौन समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए व्यक्तियों की सामूहिकता, बी कतिपय उद्देश्य का होना, सी ऐच्छिक सदस्यता और डी सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। 65 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण समिति की विशेषता नहीं है, यह समुदाय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल किसका है?
यह जो है स्पेंसर का है। द होली फैमिली, कार्ल मार्क्स, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मैक्स वेबर, और डी है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, यह जो है मैक्स वेबर की है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 66 का? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है ए 150, बी 152, सी 151 और डी 155। 67 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी 151। 151 संबंधी तृतीयक नातेदार की श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सिखाने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? किसने कहा सामाजिकरण सीखना है जो सिखाने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह करना सिखाता है? ऑप्शन है ए वीर स्टीड, बी रूथ बेंडिक्ट और सी है जॉनसन और डी रॉल्फ लिंटन। राइट आंसर दीजिए। 68 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी जॉनसन। जॉनसन, यह कथन जॉनसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है फ्रायड, बी कूले, सी जॉनसन और डी मीड। 69 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मीड। मीड ने आत्मचेतना के आधार पर समाजीकरण सिद्धांत की व्याख्या की है और इसे मैं और मुझे का भी सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 70, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है दुर्खीम, कोंट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज को दो भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। ऑप्शन है ए शारीरिक समीप, बी स्तरीकरण, सी समुदाय और डी संस्था। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 71। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए शारीरिक समीप। शारीरिक समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। ऑप्शन है ए पैशाच विवाह, बी दैव विवाह, सी असुर विवाह, डी राक्षस विवाह। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी असुर विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। और पैशाच विवाह कन्या की गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह कन्या की
सहमत के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। और दैव विवाह किसे कहते हैं? किसी सेवा धार्मिक कार्य हेतु मूल्य के रूप में कन्या को किसी विशेष वर को दे देना और देव विवाह कहलाता है। इसमें कन्या की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए? ऑप्शन है ए आचार्य विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी महात्मा गांधी और डी आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को 18 अप्रैल 1951 को किसने? आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था और यह जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं सावी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? ऑप्शन है पार्सन्स, मेलोवस्की, स्पेंसर, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, दुर्खीम। ऑप्शन डी दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार एक समाज जितना अधिक आदिम होता है उतना ही उसमें यांत्रिक एकजुटता और समता की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया? किसने लघु तथा बृहत परंपरा को व्यक्त किया? ऑप्शन है मैकी मेरियट, घुरिये, श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड। 75 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। बृहद और लघु परंपरा की संज्ञा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया? किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी सावयव, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्री प्रकारवाद। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। 76 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी मार्टिनडेल। डॉन मार्टिनडेल ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्षवादी सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकारवाद। और मार्टिनडेल ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किए हैं? तो यह जो है द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी में 5 भागों में विभाजित किए हैं इसी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी। 77 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। चार्ल्स कूले ने अपने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, यह पुस्तक कब आई थी? 1902 में। इसी पुस्तक में जो है सामाजिक नियंत्रण को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और बी है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और डी है शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शन है सर जेम्स फ्रेजर, बी मेलिनोव्स्की, सी पीटर एम ब्लाउ और डी मार्शल मॉस। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की। ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर मेलिनोव्स्की ने अपने विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किया? निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किया? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। बताइए किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 80। सो राइट होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है के सिंह, आई करवे, वेस्टरमार्क, ए एम शाह। 81 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी वेस्टरमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज कब आई थी? 1891 में यह पुस्तक आई थी और वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार जैसी संस्था को बनाए रखने के लिए ही विवाह जैसी संस्था का जन्म हुआ। क्या कहते हैं? परिवार जैसी संस्था को बनाए रखने के लिए ही विवाह जैसी संस्था का जन्म हुआ है। विवाह ऐसी संस्था है जिसमें समिति का पक्ष अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, सीमेर, कार्ल मार्क्स, कोजर। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक सीमेल हैं और समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के लिए आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन है पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी परिवीक्षा। परिवीक्षा एक अपराधी की सजा का निलंबन है और एक अधिकारी की देखरेख में अच्छे व्यवहार को शामिल करते हुए उन्हें समुदाय में रहने की अनुमति देता है। और पैरोल क्या है? पैरोल का अर्थ राज्य की समाप्ति से पहले रिहाई की सजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, घुरिये। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज, यह पुस्तक 1973 में आई थी और इसके लेखक योगेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? ऑप्शन है अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि,
बेरोजगारी उपर्युक्त सभी 85 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी उपर्युक्त सभी कारण निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ऑप्शन है दुर्खीम, इलियट और मेरिल, रॉबर्ट एल हैरिस, मार्टिन न्यूमेयर। 86 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार युद्ध सामाजिक विघटन का अग्रतम स्वरूप है। ऑप्शन डी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? ऑप्शन है गिडिंग्स, लेवी स्ट्रॉस, पार्सन, सोसुरे। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए गिडिंग्स। गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक कौन सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, नहीं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो कि 1984 में आई थी, तो संरचनाकरण सिद्धांत को इसी पुस्तक में प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर 88 समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? ऑप्शन है दुर्खीम, मार्क्स, कोंट, वेबर। 88 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी कोंट। अगस्त कोंट ने सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया और उस विज्ञान का नामकरण पहले सामाजिक भौतिक शास्त्र और बाद में 1838 में समाजशास्त्र रखा। इसलिए कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता अथवा जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खीम। 89 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने पश्चिमी दुनिया में पूंजीवाद के विकास में काफ़ी योगदान दिया है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक में इन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? सो ऑप्शन है 17वां संशोधन, बी है 71वां संशोधन, सी है 72वां संशोधन और डी है 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 90 इसमें राइट होगा ऑप्शन डी 73वां संशोधन। वर्ष 1993 कब 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात कही गई थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबॉलिक इंटरेक्जिम की अवधारणा की रचना किसने की? सिंबॉलिक इंटरेक्जिम की अवधारणा की रचना किसने की? सो ऑप्शन है कोजर, जॉन डीवी, मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, मीड। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय मीड को है। मीड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या प्रस्तुत की, और हर्बर्ट ब्लूमर ने मीड के विचारों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। कोलकाता में कब? 20 अगस्त 1828 में। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। और ब्रह्म समाज भारत में प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था जिसका संबंध हिंदू धर्म से था। ब्रह्म समाज उस आध्यात्मिक आंदोलन की कहानी है जो 19वीं शताब्दी के नवजागृत भारत की विशेषता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है फ्रायड, कूले, ब्रूमर, मीड। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, मीड ने। कब? 1934 में। किस पुस्तक में? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन है एसी दुबे, घुरिये, मैकीमेरियट, आंद्रे वेते। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैकीमेरियट ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एथनोसेंट्रिज्म निजात केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया? एथनोसेंट्रिज्म। ऑप्शन है टॉयनबी, जॉनसन, कूले, समनर। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। अरे क्या करते हैं, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, समनर। ऑप्शन डी, समनर। निजात केंद्रवाद शब्द को समनर द्वारा सन्निविष्ट किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कंफ्यूज हो जा रहे हम भी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का आरंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन है मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। 97। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, दुर्खीम। प्रकार्यात्मक समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। प्रकार्यवादी सोच को विकसित करने वाले दो समाजशास्त्री प्रमुख हैं। कौन कौन? पहले दुर्खीम और दूसरे टालकट पार्सन्स।
याद रखिएगा, पहले नंबर पे दुर्खीम और दूसरे नंबर पे पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ऑप्शन है माता, पिता, चाचा, भाई। 98 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, माता, पिता, भाई प्राथमिक संबंधी हैं, जबकि चाचा द्वितीयक संबंधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक समान विज्ञान है, किसने कहा? तो राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 99। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, बीरस्टीड। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक समान विज्ञान है, यह कथन बीरस्टीड का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन है एक व्यापारिक संघ, वर्ण, एक राजनैतिक दल, जनजाति समूह। 100 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, जनजाति समूह। जनजाति समूह समुदाय का उदाहरण है, क्योंकि जनजाति समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना, निर्भरता की भावना, पारस्परिक जागरूकता की भावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है माल्थस, ड्यूमा, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ड्यूमा। जनसंख्या का सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत जो है ड्यूमा द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और केशिकत्व का सिद्धांत कहता है कि विकसित समाजों में हर व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कारण उनमें प्रजनन दर कम होने लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, गिलिन एवं गिलिन, के एम कपाड़िया, मैकाइवर एवं पेज। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है पूछा गया है। किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एवं गिलिन, कल्चरल सोशियोलॉजी, के एम कपाड़िया, हिंदू मैरिज, मैकाइवर एवं पेज, सोसाइटी। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस, ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है, गिलिन एवं गिलिन की कल्चरल सोशियोलॉजी है, मैकाइवर एवं पेज की सोसाइटी है, लेकिन के एम कपाड़िया की हिंदू मैरिज नहीं है। यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य समूहों प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है? किसने समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है कूले, मीड, डेरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। 103 क्वेश्चन नंबर 103। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा? समिति से सदस्यता और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ऑगबर्न एवं निमकॉफ, बीरस्टीड, गिलिन एवं गिलिन। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज।
मैकाइबर एवं पेज के अनुसार समिति से सदस्यता का संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? संस्कृत को इंद्रियपरक, विचारात्मक, आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है स्पेंसर, परेटो, सोरोकिन, मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स यह कब आई थी? 1937 में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती और न उनकी दासी अपितु उनकी भगिनी मानी जाती। यह कथन किसका है? क्रोबर, जॉर्ज सिम्पसन, वॉन सेम बेकर, हॉवेल। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, वॉन सेम बेकर। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी, चतुरायामी। राइट आंसर दीजिए 107। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, त्रिआयामी। मैक्स वेबर ने अपने सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन को त्रिआयामी उपागम के आधार पर समझाया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 108 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, समाज के उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं? समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। ऑप्शन है वॉन्स, क्रोबर, हावेल्स, गिडिंग्स। 109 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, क्रोबर। क्रोबर के अनुसार समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहार संबंध। परिहार संबंध, परिहार नहीं परिहास है, करेक्ट कर लीजिए। ये परिहास संबंध, परिहास। ऑप्शन है पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, बी पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, सी पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, डी जीजा एवं शाली के मध्य होते हैं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 110। सो राइट होगा ऑप्शन डी, जीजा एवं शाली के मध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन है समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, समाजीकरण। राइट आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत या सामाजिक समाजशास्त्र। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 112। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक विरासत। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र शामिल है और सामाजिक विरासत जो है यह सम्मिलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी के नेतृत्व में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में कब? 1921 में। 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, इसलिए मुखर्जी उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? कौन संस्था का एक उदाहरण है? ऑप्शन है जात, परिवार, विवाह, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 114। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में सभी जात, परिवार, विवाह संस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन और बचे हैं और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, आगवन एवं निमकॉफ, मेरिल एवं एल्ड्रिज। कौन सा राइट होगा? 115। तो सो राइट होगा ऑप्शन सी, आगवन एवं निमकॉफ के अनुसार सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ऑप्शन है सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सपिंड विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 18 मई 1955 में पारित कानून है। इस अधिनियम के अनुसार हर हिंदू पुरुष स्त्री चाहे वह किसी भी जाति के हो विवाह कर सकते हैं। एक विवाह मान्य है जबकि द्विविवाह अमान्य एवं दंडनीय है। इस अधिनियम के अनुसार सपिंड विवाह की मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात हैं? मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात हैं? ऑप्शन है घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, ए.के. सरन। क्वेश्चन नंबर 117। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले सबसे विख्यात समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। 118। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? प्रत्याशित। ऑप्शन है जॉनसन, पार्सन्स, मर्टन, कूले। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मर्टन।
प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई और मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति जब किसी समूह का सदस्य नहीं रहता है एवं उसका सदस्य बनना चाहता है, ऐसे में वह उस समूह के मूल्यों एवं प्रतिमानों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, तो इसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है कोहेन, कोजर, डेरेंडॉर्फ, जोनाथन, टर्नर। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 120। सो राइट होगा ऑप्शन बी, कोजर। लेविस ए कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 1956 में आई थी, 1956, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, 1956। नेक्स्ट है 121, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन है अगस्त कोंट, सोरोकिन, बुगार्स, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, सोरोकिन। सोरोकिन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इनके अनुसार व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सीमेल, हाबहाउस, टॉनीज, वानवीज। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 122। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाबहाउस समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है बल्कि ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऑप्शन है समाज, समिति, समुदाय, संस्था। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 123। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, समिति। समिति सदस्यों की सदस्यता, समिति में सदस्यों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जबकि समाज, समुदाय, संस्था में व्यक्तियों की सदस्यता अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज ही रहा। किसने कहा? बंद समाज ही रहा। ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डी पी मुखर्जी, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, डी पी मुखर्जी। डी पी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज ही नहीं रहा, यानी कि बंद समाज भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द सिटी के लेखक हैं। पुस्तक द सिटी के लेखक हैं। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। द सिटी 1921 में आई थी और यह पुस्तक किसकी है? मैक्स वेबर की है। फ्रेंड 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पिछले क्लास में 60 क्वेश्चन कराए थे और आज 75। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा।
आज का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यह 2021 का पीजीटी के जो है क्वेश्चन है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, वही क्वेश्चन है। तो इसे अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा।